हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मात्र 40 रुपए में बनने वाला इतना शानदार रेड वेलवेट केक की रेसिपी। और इस केक को बनाने के लिए हमने सिर्फ रेड वेलवेट ओरियो बिस्किट का ही यूज़ किया है। और इसकी आइसिंग के लिए हमें ना तो किसी क्रीम की ज़रूरत है, ना ही बटर और ना ही किसी व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत है। सिर्फ ओरियो बिस्किट के अंदर जो क्रीम आती है उसी से हमने इस तरह की आइसिंग तैयार की है। और इसे बेक करने के लिए ना ही ओवन की ज़रूरत है, बिना अंडे हमने कढ़ाई में ही इसे बेक कर लिया है। आप चाहें तो इसे कुकर या किसी भी तवे पे बेक कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ओरियो रेड वेलवेट बिस्किट का यूज़ किया है। यह लिमिटेड एडिशन है और कम ही मार्केट में मिलते हैं। हमें जब मिले तो हमने तुरंत इन्हें खरीद लिया। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें रैपर से बाहर निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 पैकेट रेड वेलवेट ओरियो बिस्किट का यूज़ किया है और 1 पैकेट का वेट देखेंगे तो 120 ग्राम है। मतलब टोटल 240 ग्राम बिस्किट हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से बिस्किट को 2 भाग में कर लेंगे और इसके बीच की जो क्रीम है उसे अलग कर लेंगे। इस क्रीम में ऑलरेडी वनीला फ्लेवर है, तो हमें कोई भी फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बिस्किट की इसी क्रीम को यूज़ कर कर केक की आइसिंग तैयार करेंगे। और जो बिस्किट हमने अलग करके रखे हैं, उसे हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके केक का बेस तैयार करेंगे। इस केक को आप वैलेंटाइन डे या फिर किट्टी पार्टी या किसी की बर्थडे पार्टी या किसी और मौके पर भी बना सकते हैं। और अगर घर में मैदा, अंडे या फिर ओवन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भी आप फटाफट से ओरियो बिस्किट की हेल्प से इस तरह से केक बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रेड वेलवेट ओरियो है तो ही आप बनाएं। आप नॉर्मल जो मार्केट में ओरियो बिस्किट मिलते हैं, उनका यूज़ करके भी ठीक इसी तरह से केक बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे बिस्किट में से क्रीम अलग कर लेंगे और बिस्किट को अलग करके रख देंगे। अब केक बनाने से पहले हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 6 इंच का केक टिन ले लिया है और इस तरह से ऑयल से उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। अब हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और जो क्रीम निकाल कर बिस्किट हमने रखे थे, उन्हें इसके अंदर पीस लेंगे। तो इस तरह से बिस्किट को हम तोड़-तोड़ कर ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून चीनी डाल लेते हैं। वैसे तो बिस्किट मीठे ही हैं, लेकिन जब हम केक को बेक करेंगे तो थोड़ा कम मीठा रहेगा। तो इस तरह से 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने चीनी मिला ली और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी इसमें डाल लेंगे। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी डाली थी। उसका सीन यहाँ पर स्किप हो चुका है। तो आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा भी इसमें डाल लें और इन सारी चीज़ों को आपस में हम ग्राइंड कर लेंगे। आप यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की जगह 1 सैशे इनो का भी डाल सकते हैं। इस तरह से चीनी और बिस्किट का हमें बारीक पाउडर बना लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है। आप इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल यहाँ पर हमने फ्लेवरलेस लिया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर आधा कप दूध लिया है और वो भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। उसे भी थोड़ा-थोड़ा कर कर इसमें डालकर मिक्सर ग्राइंडर को चलाकर देख लेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। पूरा दूध एक साथ नहीं डालना है। इस तरह का रनी कंसिस्टेंसी वाला बैटर हमें चाहिए, तो दूध ज़रूरत के हिसाब से डालें। अब हमने जो पहले से ग्रीस करके केक टिन रखा था, उसके अंदर ये सारा बैटर डाल देंगे और फिर उसको हम बेक करने के लिए रख लेंगे। बैटर को केक टिन में डालने के बाद इस तरह से उसे टैप कर लीजिए ताकि एयर बबल निकल जाए। और फिर पहले से ही गर्म की हुई कढ़ाई में हम इसे बेक करेंगे। कढ़ाई को हमने 5-7 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। और केक टिन इसमें रखने से पहले एक स्टैंड इसमें रख लेते हैं ताकि केक जले नहीं। आप चाहें तो किसी भी तवे को गर्म करके उसके ऊपर भी केक टिन रख के किसी भगोने को उसके ऊपर उल्टा कर कर भी केक को बेक कर सकते हैं, या फिर आप इसे कुकर में भी बेक कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इस केक को मीडियम टू लो फ्लेम पर लगभग आधे घंटे के लिए बेक करेंगे। केक बेक हो चुका है और उसे हमने डीमोल्ड कर लिया है।
क्योंकि पहले से ही बिस्किट इस तरह के डार्क कलर के थे तो केक भी डार्क कलर का बना है। और अब हम क्या करेंगे, हमने जो क्रीम अलग करके रखी थी उसे चम्मच की हेल्प से इस तरह से मैश कर लेंगे। अगर आप ओरिजिनल रेड वेलवेट केक बनाना चाहते हैं तो उसके प्रीमिक्स की रेसिपी हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो उस प्रीमिक्स की हेल्प से आप ओरिजिनल बिल्कुल रेड कलर का रेड वेलवेट बेस बना सकते हैं। इस ओरियो क्रीम से हम केक को सजाएंगे तो इसके लिए हमने इस क्रीम के अंदर 1 टीस्पून दूध लिया है, वो थोड़ा-थोड़ा कर कर डालते जाएंगे और इस तरह से क्रीम को हम मैश करते जाएंगे। धीरे-धीरे इस तरह से क्रीम थोड़ी-थोड़ी सी हल्की होती जाएगी और हम चम्मच की हेल्प से उसे बीट करते जाएंगे। लगभग 8-10 मिनट तक हम चम्मच से इसी तरह से क्रीम को बीट करते जाएंगे ताकि वह थोड़ी लाइट हो जाए। और अब हमने इसके अंदर 20 ग्राम मिल्क पाउडर डाल लिया है। 10 रुपए का जो पाउच आता है हमने वो इसके अंदर पूरा डाल लिया है और उसे भी क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि क्रीम का थोड़ा-सा वॉल्यूम भी बढ़ जाए और उसका टेस्ट भी बढ़ जाए। थोड़ा-सा दूध हम इसमें और मिला लेंगे ताकि क्रीम और मिल्क पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर दूध बहुत ज़्यादा मत डाल लें। बहुत ही कम दूध डालें ताकि ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। ये देखिए ओरियो क्रीम और मिल्क पाउडर से इतनी अच्छी केक की फ्रॉस्टिंग तैयार हो चुकी है जैसा कि हम केक को सजाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें किसी भी पाइपिंग बैग या नोज़ल या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी एक दूध की थैली हम ले लेंगे और उसे धोकर अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और इस तरह से हम वी शेप में उसे कट कर लेंगे ताकि जब हम केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग करें तो अच्छा सा एक डिज़ाइन बन सके। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, कैंची से हमने इस तरह से एक कोने में वी कट लगा लिया है। तो लीजिए बिना किसी खास सामान के पाइपिंग बैग तैयार हो चुका है और इसके अंदर हमने जो ओरियो की क्रीम बनाकर रखी थी उसे फिल कर लिया और इस तरह का एक पैटर्न बना लिया। आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से किसी भी तरह का इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए। डेकोरेट करने के बाद केक हमारा कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। लग रहा है ना ये बेकरी वाला महँगा केक, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हमने सिर्फ़ 40 रुपए के ओरियो बिस्किट से इस तरह का केक तैयार कर लिया है। तो ये थी आज की रेड वेलवेट ओरियो बिस्किट केक की रेसिपी और जाते-जाते रेसिपी को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।